ए जाते हुए लम्हों ज़रा ठहरो, ज़रा ठहरो, मैं भी तो चलता हूँ, ज़रा उनसे मिलता हूँ। क्या बात है यार। तो इंटरनेट पे ये गाना बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। तो दोस्तों आप सभी को बताना चाहेंगे कि इस आवाज़ के पीछे जादू किसका है। वैसे तो भाई मैक्सिमम लोग जानते हैं कि विशाल मिश्रा ने इस गाने को गाया है, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों आज हम बात करेंगे उनकी पूरी की पूरी लाइफ को, क्योंकि विशाल मिश्रा की लाइफ इतनी इंटरेस्टिंग है कि आप भी कहेंगे भाई कि उनकी ज़िंदगी पे कहीं ना कहीं एक पिक्चर बन जाए तो वो भी बहुत कम है। तो दोस्तों वेलकम टू द जीरो टू हीरो, जहाँ पे हम ऐसे लोगों की कहानी आपको सुनाते हैं जो सड़क से उठ के आसमान को छूते हैं, यानी कि जीरो से हीरो बन जाते हैं। और आज हीरो बनने वाले हैं विशाल मिश्रा। दोस्तों रूप कुमार राठौर साहब ने ये गाना गाया था बॉर्डर में, और इस गाने को बहुत ज़्यादा प्यार उस समय भी मिला था। अब उस गाने को रिक्रिएट किया है बॉर्डर 2 में, और इसके अलावा एक और गाना जिसे हम गाते थे संदेशे आते हैं, उस गाने को भी दोबारा रिक्रिएट करके घर कब आओगे के तौर पे लेकर आए हैं बॉर्डर 2 में। और दोनों ही गानों में विशाल मिश्रा ने जो अपनी आवाज़ दी है लोगों के दिल में सीधी जाके दोस्तों उतरी है, और आज पूरे इंटरनेट पर सिर्फ और सिर्फ दो लोग ट्रेंड कर रहे हैं। एक हैं हमारे लेजेंडरी सोनू निगम साहब और दूसरे हैं हमारे विशाल मिश्रा। तो बात आज विशाल मिश्रा की हम यहाँ पे करने वाले हैं भाई, कि विशाल मिश्रा कहाँ से आए हैं, कैसे उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में इतनी जल्दी अपना नाम बनाया है। तो आप सभी को बताना चाहेंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश में उन्नाव में उनका जन्म होता है। उनके पिताजी शैलेंद्र मिश्रा एक बिल्डर, और साथ में आप सभी को बताना चाहेंगे कि वे एक लॉयर हैं, और हमारे विशाल मिश्रा भी एक लॉयर हैं, यानी कि वकील हैं। उन्होंने भी लॉ की पढ़ाई की है, और परिवार में शुरुआत से ही भाई पढ़ाई का एकदम माहौल था। उनकी मम्मी एक गृहिणी है, उनके एक बड़े भाई हैं और एक बड़ी बहन है। तो परिवार के अंदर एकदम पढ़ाई लिखाई और एजुकेशन वाला माहौल था। विशाल मिश्रा शुरुआत से ही पढ़ाई तो करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं धुन बड़ी रास आती थी। जब भी रेडियो पे कोई गाना आता था, जब भी कहीं कोई गाना चलता था, तो उसकी धुन को समझने में लग जाते थे। भाई ये धुन कैसी बज रही है, इसको ऐसा करते तो ऐसा होता, ये धुन थोड़ा और ऐसी होती तो कैसे होती। तो धुनों के साथ में खेलना उन्होंने शुरुआत से ही जारी रखा। स्कूल कॉलेज लेवल पे भी उन्होंने काफ़ी गाने गाए भी, बनाए भी, अपनी तरफ से कोशिश करते रहे। और जब दूरदर्शन पे 2012 में एक रियलिटी टीवी शो आ रहा था, भारत की शान सिंगिंग स्टार, उसमें जाके ऑडिशन देने पहुंच जाते हैं विशाल मिश्रा। अब विशाल मिश्रा जाते हैं और वहां पे ऑडिशन देते हैं, सिलेक्ट भी होते हैं, काफ़ी गाने वहां पे गाते हैं। वहां पे जजमेंट के लिए बैठे होते हैं ललित पंडित जी, लेजेंडरी ललित पंडित जी, जो कि विशाल मिश्रा की गायकी से तो बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, और साथ ही साथ उनकी कंपोजिंग से भी बड़े प्रभावित होते हैं। तो विशाल से कहते हैं कि विशाल तुम सिंगिंग तो जारी रखो, लेकिन साथ ही साथ अपनी कंपोजिंग पे भी काम करना चालू रखो, तुम्हारे अंदर एक बहुत अच्छा कंपोजर भी छुपा हुआ है। तो विशाल मिश्रा बात मान लेते हैं और लग जाते हैं कंपोजर बनने में भी। और दोस्तों मात्र 3 साल के अंदर ही तमिल फिल्म देवी, जो कि हिंदी वर्जन में तू तक तूतिया नाम से हम कह सकते हैं कि उसका गाना आया था, और उस गाने को कंपोज किया था विशाल मिश्रा ने, जो कि बहुत ज़्यादा हिट उस समय हुआ था। इसके बाद में 2017 में आतिफ असलम ने गाना गाया था, करीब करीब सिंगल नाम की एक फिल्म आई थी, उसमें एक गाना था जाने दो। उस गाने को गाया था आतिफ असलम ने, जिसको कंपोज किया था विशाल मिश्रा ने। वो गाना भी बहुत ज़्यादा हिट हुआ था। कहीं ना कहीं उनकी एंट्री बॉलीवुड में हो चुकी थी, लेकिन अब तक एक सिंगर के तौर पे नहीं, अब तक सिर्फ एक म्यूजिशियन और कंपोजर के तौर पे वे इंडस्ट्री में स्थापित हो रहे थे। लेकिन दोस्तों इसके बाद साल 2018 में एक फिल्म आती है कबीर सिंह, और इस फिल्म में एक गाना सुनाई देता है, मैं बारिश की बोली समझता नहीं था, हवाओं से मैं यूं उलझता नहीं था, कैसे हुआ। ये गाना जब सुनाई देता है तो ये आवाज़ सुनाई देती है विशाल मिश्रा की, और बहुत ही खूबसूरत गाना विशाल मिश्रा लेकर आते हैं, दिलों पे छा जाते हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद उनका ये गाना आता है। वो रूहानी सी रोमांटिक सी आवाज़ अब हर दिल में उतर चुकी थी, क्योंकि इसके बाद में बहुत सारे गाने विशाल मिश्रा की आवाज़ में आना चालू हो जाते हैं। और 2018 में कबीर सिंह के कैसे हुआ गाने के लिए उन्हें कई सारे अवार्ड भी मिलते हैं, जैसे कि फिल्म फेयर अवार्ड उन्हें उस गाने के लिए दिया जाता है। इसके साथ ही उन्होंने 2020 में एक और गाना लेकर भी आते हैं, ये मांझा तेरा है। ये गाना भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। उसके बाद जब कोविड आ जाता है
तब वहाँ पे भारत सरकार के लिए एक और गाना वे बनाते हैं, मुस्कुराएगा इंडिया। उसको भी बहुत सारे लोग सुनते हैं। दोस्तों बात 2022 की आती है जब राम मंदिर का उद्घाटन किया जाता है और उस समय देश के अंदर पूरा एक भगवान राम के गानों का माहौल बनता है। बहुत सारे गाने अलग अलग सिंगर्स के आते हैं। उसी बीच में एक गाना निकल के आता है विशाल मिश्रा की आवाज़ में, राम आएंगे। बहुत ही कमाल का गाना विशाल मिश्रा का ये रहता है। साथ ही साथ लोग कहते हैं कि कितने वर्सटाइल सिंगर हैं, रोमांटिक सॉन्ग्स बहुत कमाल के गाते हैं। कोई डांस बीट वाला कोई गाना होगा तो उसे भी बहुत ज़्यादा कमाल गाते हैं। और जब एक भजन आया भगवान श्री राम के लिए तो उसे भी इतना कमाल गाया कि हर घर में भगवान राम के लिए वो गाना बजने लगता है। दोस्तों ये बात थी 2022 तक, जिसके बाद में एक और फिल्म आती है एनिमल 2023 में। उसमें भी एक गाना बहुत ही कमाल का वे गाते हैं, पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ। बहुत ही कमाल का भाई ये गाना उन्होंने गाया था। जर्नी उनकी धीरे धीरे चलती रहती है। और आप सभी को बताना चाहेंगे दोस्तों, एक समय था जब विशाल मिश्रा को देश के टॉप रियलिटी शो इंडियन आइडल से रिजेक्ट कर दिया था। अभी नहीं, बहुत पहले उन्होंने अपना ऑडिशन दिया था और वे वहां पे सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं। दोस्तों जजेस को उनका गाना पसंद तो आता है लेकिन कहीं ना कहीं वे सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं और रिजेक्ट हो जाते हैं इंडियन आइडल से। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यही तो है दोस्तों, यही तो कहानी है विशाल मिश्रा की कि देखिए एक बार जब उन्होंने इंडियन आइडल में जाने का विचार किया था, वहाँ से जब रिजेक्ट होते हैं, लेकिन 2024 एक वो ऐसा साल आता है जब दोबारा इंडियन आइडल में उन्हें बुलाया जाता है एज अ गेस्ट के तौर पे। कहीं ना कहीं उनकी मेहनत, संघर्ष और लगन के दम पे वे ऐसा कुछ कर जाते हैं कि उन्हें एज अ जजमेंट के लिए वहाँ पे बुलाया जाता है, एज अ गेस्ट उन्हें वहाँ पे इन्वाइट किया जाता है। और कहीं ना कहीं उनकी लर्निंग थी उसके पीछे, जो वे लगातार सीखते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। और अब वो टाइम था 2025 जब उन्हें फिल्म बॉर्डर 2 के लिए सिलेक्ट किया जाता है। और देखते ही देखते उनके दो एकदम शानदार गाने रिलीज़ होते हैं। एक गाना जब घर कब आओगे में उनकी आवाज़ आती है तो दिल को छू जाती है, पेट्रियोटिज्म वहाँ पे दिखाई देता है। और उसके बाद में एक बहुत ही मेलोडी सॉन्ग उनका आता है जाते हुए लम्हों, जो कि रूप कुमार राठौड़ ने पहली बॉर्डर में गाया था। और उनके साथ ही बॉर्डर 2 में विशाल मिश्रा अपनी आवाज़ में उस गाने को लेकर आते हैं और साथ ही उस गाने को कंपोज करते हैं मिथुन। और इसके साथ ही उस गाने में हल्की सी आवाज़ सुनाई देती है द लेजेंडरी सिंगर रूप कुमार राठौड़ की भी। लेकिन इस गाने को कंप्लीट करते हैं विशाल मिश्रा। दोस्तों आज के इस दौर में बहुत सारे सिंगर्स इंडिया में बॉलीवुड में काम कर रहे हैं और सभी ने अपनी अपनी अलग पहचान बनाई है, लेकिन एक बहुत ही कम समय में विशाल मिश्रा ने अपनी जो पहचान लोगों के बीच में बनाई है वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है। और एक बहुत ही कमाल के सिंगर विशाल मिश्रा हैं। ना सिर्फ सिंगर हैं बल्कि कंपोजर हैं, लिरिसिस्ट हैं, बहुत ही कमाल गाते हैं। और दोस्तों मुझे लगता है कि उनकी कहानी बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल है। एक ऐसे बैकग्राउंड से वे आते थे जहाँ पे पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन पे ही पूरा परिवार फोकस करता था। और परिवार ने ये हिदायत भी दी थी क्योंकि वे 2 बार कहीं ना कहीं रियलिटी शो से रिजेक्ट हो चुके थे, तो उनकी फैमिली ने उन्हें काफ़ी मना किया कि भाई तुम इसमें मत जाओ और कहीं ना कहीं तुम्हें अपने फादर का सपना पूरा करना चाहिए, तुम्हें एक लॉयर बनना चाहिए, क्योंकि उनके फादर एक लॉयर और बिजनेसमैन हैं। तो विशाल मिश्रा शुरुआत से ही कुछ अलग करना चाहते थे और वे कहीं ना कहीं सिंगर बनना चाहते थे, कंपोजर बनना चाहते थे और उन्होंने उस रास्ते को छोड़ा नहीं। उनकी कहानी से यही दोस्तों लर्निंग मिलती है कि देखिए आपकी डिग्री आपकी ज़िंदगी डिसाइड नहीं करती कि आप कहाँ जाएंगे। कहीं ना कहीं आपकी डेस्टिनी पहले से डिसाइडेड होती है, बस उसमें आपको एक संघर्ष की चिंगारी लगाने की ज़रूरत होती है। और इसके साथ साथ उनकी ज़िंदगी से एक और चीज़ सीखने को मिलती है कि वक्त कितना भी लगेगा, अगर आपके अंदर सीखने की चाहत है और आपके अंदर लगातार काम करने की चाहत है तो आपको एक दिन वो मिलेगा जो शायद आपने सोचा भी नहीं था, उससे ज़्यादा ईश्वर आपको देगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको विशाल मिश्रा की ये जर्नी, ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और अगले वीडियो में एक और ख़ास पर्सनालिटी की बात आपसे करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ वो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा लें ताकि हम भी मोटिवेट हो सकें और आपके लिए और भी ख़ास लोगों के वीडियो लेकर आते रहें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।